सार्वजनिक रूप से ये बात कह रहे हैं, क्योंकि जो उनके मैं देखा, मैंने वीडियो भी अभी गाड़ी में, उनके कुछ समर्थक बैठे हुए थे, तो वो समर्थक साथ जुड़े रहे हैं, क्योंकि वो लोभ देने के लिए कि भाई आएंगे तो पहले आपको भी दूंगा, आपको भी दूंगा, आपको भी दूंगा। जनता सब समझती है, इसी करके तो जनता ने 10 साल इनको राज से बाहर रखा। इरादे स्पष्ट हो रहे हैं। इरादे तो बिल्कुल उनका इरादे, एक्चुअली जेबें लंबी है ना, वो पहले अपना घर भरेंगे, उसके बाद जनता के सोचेंगे। तो ये इस प्रकार के लोकतंत्र में ऐसी बातों का कोई वजह नहीं है। मुद्दों के आधारित अपना जनता से वोट मांगिए। सुनीता सिंह कह रही कि राज उनका है, हम कैसे कार्यकर्ताओं को धमका सकते हैं, ऐसे मैंने क्या कहा? मैंने अपनी बहन से ये नहीं कहा कि वो धमका रही है, मैंने एक भी शब्द नहीं कहा धमकाना। मैंने कहा वो कार्यकर्ताओं पर दबाव डाल रही है। जहां हम कार्यक्रम करते हैं, अगले दिन आप देखिए, ऐसी मैंने अभी सैकड़ों मेरी जो मीडिया के साथी है वो मीडिया क्लिप्स तैयार कर रहे हैं, वो आगे जाकर के हम उनका जवाब देंगे। उनके घर जाती है, उनको जबरदस्ती पटका बनाती है। जिनको वो पटका बनाई है वो रात को आज मेरे साथ भी होंगे, वो डेली मेरे साथ होते हैं, डेली मुझे फोन पे बात करते हैं। भाई आप पटका जबरदस्ती बना सकते हो, आप फूल माला का हार जबरदस्ती डलवा सकते हो, आप दिलों से भारतीय जनता पार्टी को नहीं निकाल सकते। भारतीय जनता पार्टी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने दिलों में स्थान बनाया है। धारा 370 जैसे जो मुद्दे थे, जो आज तक हम सोचते थे कि भी अपने होते हुए देख सकेंगे, उन्होंने खत्म किए हैं। राम मंदिर का निर्माण, हमारे जैसी पीढ़ी याद रखेगी कि अपना राम मंदिर का निर्माण हमारे सामने होता, तो हमारे को दिलों से थोड़ी निकाल लोगे आप। भारतीय जनता पार्टी का वोटर बहुत शांत स्वभाव का है और भरपूर वोट देगा। इतना जनता का उत्साह मिलता है, इतना जनता का प्यार में मिलता है। आधी आधी रात को लोगों को टेलीफोन आ रहे हैं, कार्यक्रमों की झड़ी लगी हुई है कि मेरे यहाँ कार्यक्रम, मेरे यहाँ कार्यक्रम, दिन के 25-25 कार्यक्रम है। लेकिन एक सीमा होती है, क्योंकि चुनाव आयोग की एक आदर्श आचार संहिता का समयबद्ध तरीके से बात होती है। 10 बजे के बाद माइक नहीं लगाना होता, क्योंकि गला इन दिनों बोल बोल के ज्यादा खराब है। तो मैं मेरी बहन को ये नहीं कह रहा हूँ, महिला है, उनकी इज्जत करता हूँ, पारिवारिक संबंध है, लेकिन चुनावी राजनीति है, कुछ खट्टी मीठी बातें बीच में जोड़नी पड़ती हैं। उनकी इज्जत करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन वो दबाव ना डालें आपके माध्यम से मेरा। अपना प्रचार करें, अच्छे से प्रचार करें, अपनी पार्टी का प्रचार करें। वो जिस नेता के नाम पे वोट मांग रही हैं, हुड्डा जी का नाम ले जगह जगह कि भाई आप मुझे अगर वोट देंगे तो हुड्डा जी की सरकार बनेगी और बड़ी अच्छी सरकार बनेगी, उनको ये बोलना चाहिए। अभी मीडिया के साथी से मैं एडवाइस करता हूँ कि उनको ये कहें, हम नायब सैनी जी के नाम से वोट मांग रहे हैं ना, ओबीसी वर्ग से आते हैं ना, पिछड़े वर्ग से आते हैं ना, गरीब परिवार से आते हैं ना, तो उनके नाम से हम वोट मांग रहे हैं। आप भी उनके नाम से, हुड्डा जी के नाम से वोट मांगिए। मैं देखता हूँ कितनी जनता यहाँ से सहमत होती है। जिन्होंने 3G का घोटाला किया, जीजा जी को वहां पर जमीन दे दी, भोले भाले किसानों की जमीन लूट ली, हरियाणा जलाने का काम किया, जिनका सुपुत्र भी बोलता है कि जहां से ये लोग आए इनको वो उसी बिल में बांट देंगे और उसी बिल में बांट के पीछे हाथ लगाएंगे, हमें नहीं पता है कहां से आए हैं, ताकि ये बाहर ना निकले। इस प्रकार की भाषा, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, अरे भाई हम शांतिप्रिय लोग हैं, करनाल बहुत शांतिप्रिय है। आप हुड्डा जी के नाम से वोट मांगिए ना, आप किसने मना किया? अपने नेता के नाम से वोट मांगिए। आप एक वीडियो वायरल हो रही है, मैं उसकी सच्चाई के बारे में नहीं जानता, देखो मेरे को मीडिया के साथियों ने बताया कि किस प्रकार से कुमारी शैलजा जी के बारे में एक विशेष समुदाय टिप्पणी कर रहा है। आफ्टर वो भी किसी की बहन है, माँ है, भतीजी है, इस प्रकार से महिलाओं का अपमान ना करें। हुड्डा ने कहा मैं ऐसे कार्यकर्ता बख्शूंगा नहीं, तो इसका मतलब सच्चाई है बयान में। क्या क्या एक्शन लिया उन्होंने? अगर हुड्डा जी ने कहा है, किसको पार्टी से निकाला? निकालने की हिम्मत नहीं है। भाई ये गुटों की बटी हुई कांग्रेस है। ये तो अभी वो कहावत है ना कि भाई पिंड बसा नहीं और पहले ही मतलब अब लुटेरे आ गए। तो आपने गोगी जी का भी बयान सुन लिया और शैलजा जी के ऊपर भी टिप्पणी सुन ली, और अभी तक अगर कोई ऐसी कार्रवाई हुड्डा जी ने की है तो मीडिया के सामने आकर स्पष्ट करें कि ऐसे कार्यकर्ताओं आज जिन्होंने 7 गारंटियां दे दी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने। 500 रुपए सिलेंडर देंगे महिलाओं को, 6,000 पेंशन करेंगे। गारंटियां हिमाचल में दी थी, चीफ मिनिस्टर के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं, अपनी तनख्वाह बेचारे ने छोड़ दी। ये है गारंटी उनकी। राजस्थान में सरकार आई थी कि आज सरकार बना दो, अगले दिन पहली कलम से किसानों का कर्ज माफ मांगो। कितने किसान मरे, कितनों ने आत्महत्या करी, मुझे बताइए। बिजली पानी फ्री, केजरीवाल जी ने भी बोला। प्रदेश के हालात क्या हैं पंजाब के, मुझे बताओ। आपको मैं कब तक मुफ्त बिजली दूं, पानी दूं? आप कब तक अपना घर चला लेंगे? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अरे भाई कोई चीज की सीमा है।
प्रदेश को अपंग मत बनाइए। ये फ्री का आदत डाल रहे हैं। ये फ्री बिल की आदत नहीं डाल रहे, ये लूट का रास्ता खोलने का है। जब उनके विधायक बोल रहे हैं कि हम अपना घर पहले भरेंगे, तो फ्री कहां से दे देंगे, मुझे बताओ ना आप। जब उनके विधायक ये बोल रहे हैं, मौजूदा विधायक बोल रहे हैं, मीडिया के सामने बयान दिया, तो फिर कहां से फ्री देंगे। फ्री देने की बात भोले भाले की जनता को पागल बनाने की बात है, राज हथियाने की बात है। लेकिन अब जनता मूर्ख नहीं है। भाजपा की कब आ रही है गारंटियां? भाजपा की गारंटी है, भाजपा की गारंटी, मैनिफेस्टो कब जारी? भाजपा का मैनिफेस्टो जल्द जारी होगा। लोगों से हमने सुझाव मांगे हैं, हम लोगों के हिसाब से गारंटी देते हैं। लोगों के जो सुझाव आते हैं उसके हिसाब से गारंटी देते हैं। हम स्वावलंबी योजनाएं जिससे अपने पैरों पे व्यक्ति खड़ा हो और परिवार का पालन पोषण कर सके, उन गारंटियों के हिसाब से हम चलते हैं। बलविंदर पार्षद है, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपकी काफी प्रॉपर्टियां हैं। हाँ, वो कह रहे शहर में चारों तरफ प्रॉपर्टियां खरीद रही। किसके, मेरे ऊपर आरोप लगा? बलविंदर जी ने, बलविंदर पार्षद ने, जो आज समर्थन दिया। मैंने देखा नहीं बलविंदर ने अगर ऐसा कुछ कहा है। मैंने, अगर मेरे संज्ञान में आएगी तो मेरी प्रॉपर्टी जो अगर कोई होगी, तो मैंने वो चुनाव आयोग में हलफनामा दिया ही है और वो टिकट ही है। वो अगर ठीक होगा तभी उसको एक्सेप्ट किया गया है। मेरे पास तो ये कुर्ता पजामा है, और प्रॉपर्टी अगर कही है कोई लूट मार करके तो बनाई नहीं, पुश्तैनी मकान है, उस मकान में रह रहा हूँ। 2 मंजिली मकान है, नीचे भाई रहता हूँ, ऊपर मैं रहता हूँ। और अगर कोई प्रॉपर्टी अगर कहीं बलविंदर जी के पास है, कोई मैं अगर भूल गया हूँ, अगर बलविंदर जी ने कहा, मुझे पता नहीं है, देखो मेरा वो भी भाई है, शहरदारी है, अगर कोई मैं भूल रहा हूँ या मेरी कोई यादाश्त से चीज निकल गई हो तो वो भी ले आऊंगा। मैं आपके माध्यम से ये कहना भी चाहूंगा कि ऐसे आरोपों से बचना चाहिए। सब जनता जानती है, अगर प्रॉपर्टी मेरे नाम से कोई चीज है तो मुझको हल्फनामे में दाखिल करनी पड़ेगी। और इतना मूर्ख मैं नहीं हूँ, इतना समझदार हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, व्यापार किया हुआ है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी में सुभाष कश्यप के नाम करा दूं। कल सुभाष भी चला जाए, मैं देखता रह जाऊँ। इतना मूर्ख नहीं हूँ मैं। इस प्रकार के आरोप बचना चाहिए, लगाना चाहिए। चुनाव लड़ने